गाइस हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। पेशेंट ने हमें एक रिपोर्ट सेंड की है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका सीमेन एनालिसिस के बारे में। यदि आपकी भी ये रिपोर्ट है और आप मुझे दिखाना चाहते हो कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं कौन सी दवाइयाँ बेटर हैं, क्या लेना चाहिए, मुझे क्या नहीं लेना चाहिए, कि मैं नेचुरली बेबी कंसीव कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, मैं वीडियो भी बना दूंगा और आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि एक पेशेंट ने हमने अपनी रिपोर्ट को सेंड किया और इस रिपोर्ट में हमने देखा गया। मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पेशेंट बेबी कंसीव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारा इंडिया में क्या होता है, एक रूल्स है। यदि आप किसी भी डॉक्टर से पूछते हो तो वो आपको ये कहेगा कि आपका जो सीमन है उसका अंदर जो टोटल स्पर्म काउंट होते हैं वो 50 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है 55 से 50, 55 से देखो यहाँ लिखा है 55 से 200 मिलियन तक नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इसके पेशेंट को कितना है, 15 मिलियन। लेकिन WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि यदि किसी पुरुष के 15 मिलियन स्पर्म है और उसकी मोर्टेलिटी 33% है तो वो नेचुरली बेबी कंसीव कर पाएगा, ये बोलता है। लेकिन हमारे इंडिया में किसी भी डॉक्टर से आप ये चीज़ें पूछेंगे तो वो मना करेगा, नहीं हो सकता। क्यों? रीज़न है, बहुत सारी इशूज़ हैं। देखो, हमने इसकी मोर्टेलिटी की बात करें तो 30% है, 15 मिलियन है, WHO के रूल्स को फॉलो कर रहा है। बट हमारे इंडिया के जो डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस के दौर पर देखा है तो उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम भी कुछ बोलते हैं कि इस पेशेंट को थोड़ी कमियां हैं। उन कमियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेशेंट की वैल्यूज़ कितनी थी इस पर एक बार में डोनेट करने की। 2.5 ml बहुत बढ़िया है, कर रहा है, अच्छा है। ठीक है, सारी साथ वेज भी है, नॉर्मल भी है। 30 मिलियन आफ्टर पहले इसको पहले हो जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, अल्कलाइन है, ठीक है, बढ़िया है। और साथ ही साथ स्पर्म काउंट 15 मिलियन है, लेकिन होना कितना चाहिए, यदि 40 मिलियन से ये ऊपर होते और भले ही ये 33% होते या 30% भी होते तो भी ये चल जाता। ठीक है। और इसमें देखो सिग्रेसिव मोर्टेलिटी 5% है एंड नॉन मोर्टेलिटी 65% ऐसे स्पर्म में जो मरे हुए हैं इस पेशेंट के, हमने ये देखा। और साथ ही साथ इसके पस सेल्स 2 से 4 2 से 3 है तो ये नॉर्मल मानेंगे, 5 तक नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद में आरबीसी, जो आरबीसी जो होती हैं जिसे रेड सेल्स बोलते हैं, वो नील होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो होंगी तो उसमें हमारा जो स्पर्म है, उनका जो सीमेन है उसका कलर लाल होगा, थोड़ा खून टाइप का निकलता है, किसी किसी पेशेंट को देखने को मिलता है, ब्लड टाइप का होता है। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस की। अब इस पेशेंट को क्या लेना चाहिए, क्योंकि इसको क्या है, सीमन, अब सीमन में सिर्फ स्पर्मों की संख्या बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएगा? एक फर्टिशोट एम के नाम से टैबलेट आती है, वो दिन में एक बार लेगा। कितने दिन तक? 1 महीने तक। रास टाइमिंग गेनर लेगा, शहनशाही लेगा, ठीक है, ये मर्दों की शान के नाम से आता वो आता है। और साथ ही साथ शिलाजीत खाएगा, अश्वगंधा रेस्ट लेगा, ठीक है। और कुछ मैं कैप्सूल बोलता हूँ, कुछ सिरप बोलता हूँ पेशेंट को प्रॉब्लम के आधार बताता हूँ। तो ये पेशेंट 1 महीने के अंदर इसके जो स्पर्म 15 मिलियन है वो 50 मिलियन प्लस हो जाएंगे, मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे पेशेंट को हम 1 महीने में ही ठीक कर देते हैं। यदि आपको भी इसकी मेडिसिन लेनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हो और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। इस पेशेंट को ज़्यादा महंगी दवाइयाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इस पेशेंट को बस 3,000 तक की दवाइयाँ पड़ेंगी, मतलब 100 रुपए की एक दिन की दवाइयाँ होंगी जो सुबह शाम आपको यूज करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्यूरी है तो हम उसे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।